अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपको इस लावा केक की रेसिपी सिखाऊंगी। लावा पे पहले भी मैं 2 दफ़ा सिखा चुकी हूँ अपने चैनल पर, लेकिन ये वाली रेसिपी बिल्कुल ही अलग है। ये वो रेसिपी है जिसमें लावा आपको भरपूर मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब इतना लावा निकलेगा कि आप बोलेंगे वाकई में यही है लावा केक। तो इस केक की रेसिपी बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी केक से, यानी कि बाकी जो मैंने लावा केक 2 बनाए हैं उससे तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसको लाजमी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ये इतना टेस्टी है, मतलब माउथ वाटरिंग। तो चॉकलेट लवर्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त। और सबसे मज़े की बात, ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं होता। अक्सर लोग समझते हैं कि फुल चॉकलेटी है तो कड़वा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कड़वा होगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आई एम नो कि आई एम सो लेट टू अपलोड दिस रेसिपी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूँ, लेकिन काम ही इतना होता है मुझे। आपको पता है मेरा प्रोफेशनल जो है बेकिंग का काम है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत प्यारी प्यारी रेसिपीज़ देने के लिए, ईजी रेसिपीज़, ताकि वो भी बेकिंग कर सके। तो आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में इसको सिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले इंग्रेडिएंट मैंने ले लिया है मैदा। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मॉइस्ट केक, जो कि मॉइस्ट केक जो होता है, जो ब्लैक कलर का केक होता है जिसमें हमें सोकिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, वो वाला केक हम बनाएंगे। ठीक है। तो रेसिपी साथ साथ मैं लिखती भी जा रही हूँ स्क्रीन पे, और साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दूँगी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि कभी कभी मुझे बोलने में गलती हो जाती है, कभी कभी स्क्रीन पे भी लिख लूँ तो मिस्टेक हो जाती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन पे जो रेसिपी होती है वो एकदम परफेक्ट होती है। ठीक है। तो कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बोल दिया करें। डिस्क्रिप्शन पे जो है बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी लिखी होती है, तो टेंशन ना लिया करें। ओके। तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक किया करें। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैदा ले लिया है, कोको पाउडर ले लिया है, चीनी मैंने डाल दी थी, मैं उसको क्लिप को रिकॉर्ड करना भूल गई थी, आपको दिख रहा होगा चीनी। फिर मैंने नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही ईजी। आप इसको जैसा मर्ज़ी बनाएं, ये बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगा इंशाल्लाह। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है एग। ठीक है, एक अंडा डाल देना है और बस यहाँ पे हमारा काम ख़त्म। अब हमने क्या करना है, जस्ट मिक्सिंग करनी है, इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मॉइस्ट केक की सबसे ख़ास बात यही होती है कि इसमें हमने ना कट एंड फोल्ड का मेथड जो है अपनाना होता है, ना कोई और रूल होता है, ना अंडे के बैठने की टेंशन होती है। सारी चीज़ें मिक्स कर दो और बनाते जाओ। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस ऐड कर दिया था। वनीला एसेंस बहुत अच्छे ब्रांड का यूज़ करना है, मैं बेक हाउस का यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ठीक है। और साथ साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है दूध और ऑयल। ठीक है। दूध कौन सा ऐड करना है, आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पैकेट का दूध होता है, या तो आप जो खुला दूध होता है उसको बॉईल करें और फिर उसको ठंडा कर लें, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लाएँ और फिर वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। हल्का सा नीम गरम भी होगा तो चलेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन गरम बिल्कुल गरम नहीं होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट इसका डालूँगी, जो कि है गरम पानी। ठीक है। पानी इतना ज़्यादा उबला हुआ भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जाए और हर चीज़ को बिल्कुल बॉयल कर ले। पानी बस इतना होना चाहिए कि आपकी फिंगर थोड़ी उस पर टच हो सके। ठीक है। इतना गर्म भी नहीं होना चाहिए और ना ही इतना ठंडा। ये देखें पानी से धुआं निकल रहा है, लेकिन बॉइलिंग पानी नहीं है। ठीक है। बॉयल हुआ था, उसको थोड़ा सा नॉर्मल किया है। ठीक है। इतना टेम्परेचर पानी का मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छे से मैंने विस्क की हेल्प से मिक्स कर देना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। अच्छा, इसमें भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपने मुझे सारी बात जो है कमेंट में बतानी है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, मैं बहुत लेट हो जाती हूँ, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एज अ प्रोफेशन मैं बेकर हूँ, तो फिर बेकर्स की लाइफ बहुत बिजी होती है। जो बेकर्स हैं वो एग्री करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के वीडियो अपलोड नहीं करती। जब मैंने ये रेसिपी रिकॉर्ड की थी, मेरा ख्याल है महीने से ऊपर हो गया, लेकिन मैं अब जाके इसको अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि एडिटिंग का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो बस यही वजह है कि मैं अपलोडिंग नहीं कर पाती। और मेरा यूट्यूब चैनल भी इतना ज़्यादा गिर चुका है, आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़े और मुझे काम करने में भी मज़ा आए। ओके। तो अच्छा जी, मैं यहाँ पे मेजरिंग स्केल के थ्रू आपको बताऊँगी कि हाफ़ पाउंड के कितना ग्राम होता है और 1 पाउंड में कितना ग्राम ये वाला जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं हाफ़ पाउंड के लिए, यानी कि मिनी केक के लिए, तो 120 ग्राम मैं यहाँ पे लूँगी।
ठीक है। यहाँ पे 10 ग्राम कम था, मैंने बाद में ऐड कर दिया था। और ये देखें, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैंने ये मोल्ड रखा, ऑयल से ग्रीस किया, पेपर भी लगाया मैंने, बटर पेपर, उसके बाद ठीक है। और फिर ज़ीरो करके इसमें मैंने अब 120 ग्राम जो है बैटर ऐड कर देना है। ठीक है जी, ये 2 मिनी केक हो गए। और साथ ही साथ मैंने इसमें जो है एक 1 पाउंड केक भी बनाई। ये टोटल 2 पाउंड का बैटर है। तो अब मैंने 2 पाउंड का तो बनाना नहीं है, मैंने ये मिनी केक बनाने हैं, इसलिए मैंने 2 मिनी केक रख लिए इसमें। और जो है एक 1 पाउंड का बना के रख दिया है। सही है, 2 पाउंड का टोटल ये बैटर रेडी हुआ था एक अंडी से। ओके, तो अब मैं यहाँ पे चॉकलेट गनाश बनाना सिखा रही हूँ आपको। जो गनाश बेसिकली मैं चॉकलेट केक में यूज़ करती हूँ, फज केक में यूज़ करती हूँ, वही वाला गनाश है। ये काफ़ी लोग पूछते हैं, मैं काफ़ी दफ़ा बता भी चुकी हूँ, लेकिन चले मैं दोबारा बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मतलब 2/1 का रेशो रखना है। गर्मियाँ बहुत है इसलिए 2/1 का रेशो में रखती हूँ। यानी कि अगर 200 ग्राम चॉकलेट है तो 100 ग्राम क्रीम है। अब यहाँ पे मैंने 600 ग्राम चॉकलेट ली है और 300 ग्राम क्रीम ली है। क्रीम कौन सी ली है? विपिंग क्रीम ली है, जो नॉर्मली विपिंग क्रीम होती है, जो केक पे लगाते हैं हम विप करके, वही वाली विपिंग क्रीम मैंने इसमें यूज़ की है। विपिंग क्रीम को मैंने 300 ग्राम मेजर करके पतीले में गर्म किया और उसके बाद मैंने कटे हुए बारीक चॉकलेट्स के ऊपर डाल दिया। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। ठीक है, और ये देखें अब ये बिल्कुल हमारा गनाश रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट गनाश हमारा बनके तैयार है। ठीक है, तो इस तरह से मैं गनाश बनाती हूँ। और यही गनाश जो है मैं केक की बेस पे लगाती हूँ, चॉकलेट केक पे लगाती हूँ, और इस तरह से ड्रीम केक पे भी लगाती हूँ। अच्छा, ये सब ड्रीम केक की तैयारी हो रही 1 बाय 1 किस तरह से आप देखते जाएंगे। मैंने सबसे पहले स्पॉन्ज बनने के लिए रख दिया, अब गनाश बनाया मैंने। एक तो मैंने बहुत सारी गिनाश बनाई तो वो मैंने आपको दिखाया। अब ये वाली गिनाश भी सेम ही है, 2/1 का रेशो है इसमें भी। यानी कि मैंने इसमें जो है तकरीबन टोटल मैंने इसमें 160 ग्राम गिनाश रेडी किया है। 160 ग्राम क्यों? ड्रीम केक में हम डालेंगे 40 ग्राम गनाश और 40 ग्राम दूध। ठीक है, जो मिनी ड्रीम केक मैं बनाती हूँ 4 इंच का, उसमें तो मैं 4 मिनी ड्रीम केक बनाऊँगी, इसीलिए मैंने 160 ग्राम यहाँ पे गनाश बनाया है। 160 ग्राम में 2 रेशो चॉकलेट है और 1 रेशो क्रीम है। अब कितना है वो आप हिसाब लगा लें, आपको इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप गनाश बनाएं बहुत सारी, ठीक है, जितनी भी आपको बनानी है। आप केक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उस गनाश को। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। बस आप उस गनाश में से, लेकिन गनाश का रेशो 2/1 है, गर्मियों की बात कर रही हूँ मैं। सर्दियों में गनाश का रेशो 1/1 होगा, यानी कि 100 ग्राम चॉकलेट होगा, 100 ग्राम क्रीम होगी। ठीक है, अब उसी गनाश में मैंने गनाश को मेल्ट किया, गनाश बनाया, और उसके बाद मैंने उसमें मिल्क ऐड कर दिया, गर्मा गर्म मिल्क ऐड कर देनी है, और फिर उसको मिक्स कर देना है। लावा रेडी है आपका। ठीक है, ये अंदर फिलिंग करेंगे लावा। सही जी। अब ये सेकंड चीज़ भी हमने बना के साइड पे रख दी। अब ये थर्ड चीज़ हम क्या बना रहे हैं, ये है चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट। वो सारा काम डार्क चॉकलेट से कर रहे थे हम, और चॉकलेट अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। मैं क्रेव की चॉकलेट यूज़ करती हूँ या मिल्कीज़ की करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल क्रेव की ही काफ़ी टाइम के मैं ऑलमोस्ट क्रेव की ही करती हूँ। कभी कभी स्टॉक मेरे पास ख़त्म हो जाता है तो मिल्कीज़ की मुझे ईज़िली अवेलेबल होती है, तो मैं वो भी यूज़ करती हूँ। तो वैसे बहुत ही अच्छी दोनों की दोनों, ठीक है, नो डाउट। अब ये मिल्कीज़ की ही है और मिल्क चॉकलेट है। अब मिल्क चॉकलेट को मैंने मेल्ट करके, आपने देखा किस तरह से मैंने पीछे बॉक्स के पीछे रख के ही डिस्क बनाया। ये सबसे इजी तरीका है डिस्क बनाने का, और ऊपर वाले फ्रिज में रखे या नीचे फ्रिज में रखे, ईजिली निकल आती है, कुछ करना नहीं पड़ता। ये देखें, उल्टा करो, निकल आया, देखा आपने, ईजिली निकल आती है। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, साइड से थोड़ा थोड़ा सा फासला रख देना, थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा। ठीक है, वो किस लिए, ताकि हम जब इसको बॉक्स में पॉर करें तो ईजिली पॉर हो जाए। ये देखिए 1 पाउंड का जो मैंने बेस रेडी किया है अपने ये चॉकलेट फज के केक की रेसिपी से। ये देखें कितना प्यारा सा ब्लैक कलर का केक बना है। ये वही केक होते हैं जो हम बेकरी वगैरह से लेते हैं, और जैसे बड़ी बड़ी बेकरीज अक्सर कस्टमर्स होते हैं जो हमें आके कहते हैं हम कबाबजीज़ का केक खाते हैं। तो कबाबजीज़ के केक में ऐसा कुछ ख़ास नहीं होता, बस फ़र्क इतना होता है कि उसमें ये चॉकलेट फज केक यूज़ होता है, और फज केक मैं नहीं बनाती। मतलब सबकी अपनी चॉइस होती है, सबके अपने टेस्ट होते हैं। तो मैं ज़्यादातर बेसिक स्पॉन्ज से काम करती हूँ, तो मुझे उससे जो है ईजी भी लगता है। और वैसे भी सारा टेस्ट ना केक से ज़्यादा टेस्ट चॉकलेट में होता है। अगर चॉकलेट की क्वालिटी अच्छी हो तो आपका केक ऑलरेडी अच्छा लगता है। ठीक है, तो केक भी मैटर करता है, लेकिन चॉकलेट ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो चॉकलेट पे ज़्यादा ध्यान दिया करें। केक को भी अच्छा बनाना, फ्लफ़ी बनाना ज़्यादा ज़रूरी। अक्सर कस्टमर्स को मॉइस्ट केक से ज़्यादा जो है फ्लफ़ी केक अच्छा लगता है, जो कि वेट केक होता है। ठीक है, जो मैं बनाती हूँ बेसिक स्पॉन्ज, जिसको फिर हम सोक करते हैं, जूसी सा लगता है। अच्छा, 2 मैंने बेंटो बनाए थे,
तो एक एक बेंटो के 2-2 लेयर्स करते हैं। तो उसी एक बेंटो की 2 लेयर, यानी कि एक बेंटो केक से 2 ड्रीम केक इजीली रेडी हो जाते हैं। देखिए मैंने 2-2 लेयर की और 4 बेंटो केक मेरे रेडी हैं। ये गनाश आप देख रहे हैं, मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था, मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, और कितनी हार्ड हो गई है। अब इसको थोड़ी देर और रखेंगे ना मज़ीद, ये और हार्ड हो जाएगी। अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये तो बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड हो जाएगी। ठीक है, ये गनाश से जब हम केक की आउटर कवरिंग करते हैं ना, केक स्टेबल भी बहुत होता है। तो गनाश जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है केक पे, इसलिए गनाश पे आप लोग बहुत ध्यान दिया करें। और मेजरिंग बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही नहीं कि चॉकलेट मिक्स कर दी, क्रीम मिक्स कर दी, इस तरह से नहीं। ठीक है, रेशो बहुत ज़्यादा मेजर कर मतलब मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गनाश फिल कर रही हूँ। ये क्यों कर रही हूँ अभी आपको सब पता चल जाएगा। एक तो हमने वो बनाया था लावा दूध और गनाश से, वो हमने साइड पे रख दी थी, स्पंज बनाया। फिर ठीक है, अब यहाँ पे हमने बनाया है ये गनाश को हमने फिल किया है। ये वही गनाश है 2:1 वाला रेशो जिससे हमने लावा भी बनाया है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। ठीक है, अब ये हमने पाइपिंग बैग में कुछ गनाश फिल की। अब हमने बाउल में थोड़ी सी गनाश रखी है। अब इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, इससे हम बनाएंगे चॉकलेट क्रीम। ठीक है, बेसिकली अब हम बनाएंगे चॉकलेट क्रीम, ये भी लावा केक का ही पार्ट है। अब चॉकलेट क्रीम सिंपली गनाश में जो है विप्ड हुई हुई क्रीम यूज़ करते हैं। तो अब विप हुई क्रीम मेरे पास पड़ी है, मैंने अभी भी विप की है, और अब इसको मैं चॉकलेट गनाश वाले बाउल में ही डायरेक्टली विप कर रही हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए मैंने गनाश यूज़ की है क्रीम में। और अब जो है इसको अच्छे से मिक्स करके ये बन गई हमारी चॉकलेट क्रीम। मैं ज़्यादा डार्क इसको नहीं करूँगी, ज़्यादा चॉकलेट की तरफ नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें लावा जाएगा, ऊपर का डिस्क जाएगा, तो कुछ ज़्यादा ही चॉकलेटी हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा लाइट सा कलर रखूँगी। ठीक है, लाइट सा चॉकलेट का टच दूँगी इसको मैं, वाइट क्रीम नहीं रखना। कुछ मैंने देखे हैं कि वो वाइट क्रीम रखते हैं, तो सबकी अपनी चॉइस होती है, सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है। तो मेरी रेसिपी कुछ इस तरह से है। ओके, तो ये बहुत टेस्टी भी होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये कड़वा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, तो जो लोग सोचते हैं कि ये इतना चॉकलेटी है, ऐसा है वैसा है, कड़वा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अब देखिए ये हमारी चॉकलेट क्रीम भी रेडी हो चुकी है। तो ये क्रीम जो है हम बेसिकली बेक केक में भी यूज़ करते हैं। जो लोग बोलते हैं ना हमें कम चॉकलेटी केक चाहिए, तो उनके लिए भी ये ओके है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखिए मैंने क्या किया, साइड फिल की मैंने इस केक के बॉक्स की। ये देखिए साइड को और भी फिल करना है, मैंने ऊपर तक फिल कर देना साइड्स को। ठीक है, अच्छा मैंने ये जो है फ़र्स्ट टाइम बनाया था, तो मैं थोड़ा भूल गई थी, इसकी बीच में मैंने ज़्यादा क्रीम फिल कर दी। मैं आपको बता रही हूँ, बीच में मैंने ज़्यादा क्रीम फिल कर दी है। जैसे साइड में 2 लेयर की है ना मैंने, तो बीच में आपने 1 लेयर करनी है, यानी कि बीच में पतला रखना है। ठीक है, बीच में आपका डोम होना चाहिए, बीच में अंदर की तरफ गहराई होनी चाहिए। ओके, मैंने इस स्पॉन्ज को सोक भी नहीं किया, विदाउट सोक मैं ये बना रही हूँ। अब देखें बेसिक स्पॉन्ज से मैं वैसे बनाती हूँ ये ज़्यादातर। तो ये गनाश वाले केक की रेसिपी मैंने आपके साथ गनाश के केक के स्पॉन्ज भी रेसिपी शेयर करनी थी, तो वो भी करनी थी इसलिए कर दी। और मैंने इस क्रीम केक को भी गनाश फज केक से बना दिया। ठीक है, तो फज केक की रेसिपी और लावा केक की रेसिपी दोनों आपको इस रेसिपी में, इस वीडियो में मिल गई सॉरी। तो ये देखें, अब मैंने क्या किया, ये पार्ट ज़रा गौर से देखें, ये ज़रूरी चीज़ है। अब मैं यहाँ पे साइड पे बॉर्डर बना रही हूँ। ये जो मेरी चॉकलेट गनाश मैंने पाइपिंग बैग में फिल की थी, पतली सी मैंने उसकी नोक काटी, ज़्यादा पतली भी नहीं, मतलब थोड़ी बारीक सी मैंने इसकी नोक काटी है, इतनी बारीक भी नहीं, आपको दिख रहा होगा कितनी काटी है। और अब मैं इसको जो है साइडों से फिल कर रही हूँ, साइड से, जस्ट साइड, इसकी साइड्स पे मैं इसको कवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमने इसके ऊपर बिठानी है अपनी डिस्क जो हमने बनाई है अभी, वो वाली डिस्क हमने इस केक के ऊपर बिठानी है। और अपने जो लावा बनाया है वो इसके बीच में फिल करना है, इसलिए मैंने इसके साइड्स को जो है गनाश से फिल कर दिया है। गनाश तो हिलेगी भी नहीं, झूलेगी भी नहीं, गनाश फ्रिज में जाते ही सेट हो जाएगी। तो ये देखें, अब इसी तरह से मैं चारों के बॉर्डर्स को फिल कर दूँगी 1 बाय 1। बहुत गौर से देखें, ये स्टेप बहुत ही लाजमी स्टेप है। ये ऐसा जो है इसी जगह पे आप मिस्टेक करेंगे तो आपका लावा जो है वो निकल आएगा। अब ये गनाश फिल करना बहुत ज़रूरी है। गनाश अगर हमारी थिन होगी, पतली होगी, तो क्या होगा, हम जो डिस्क बिठाएंगे वो डिस्क जो है अंदर की तरफ दब जाएगी। अगर गनाश ठीक होगी तो हमारी डिस्क जो है बिल्कुल सेटल होकर बैठी रहेगी और अंदर का जो लावा है वो भी अंदर ही रहेगा, बाहर भी नहीं आएगा गनाश, क्योंकि ये जो हम डिस्क बिठाएंगे वो गनाश से जाके चिपक जाएगी। तो इस तरह से अगर हम लावा केक बनाते हैं तो फिर हम जब उस लावा केक को तोड़ते हैं तो अंदर से लावा निकल के आता है, जो बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। और इसलिए मैं कह रही हूँ अंदर की गहराई थोड़ी ज़्यादा रखनी है आपने। मैंने थोड़ी ज़्यादा क्रीम फिल कर दी है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, तो इस वजह से जो है मैंने इसके अंदर गहराई, मुझे इतना दिमाग में नहीं था तो मैंने गहराई इतनी नहीं की थी। देखें
तो अंदर की जो है गहराई थोड़ी ज़्यादा होगी, 80 ग्राम जो है तकरीबन हर लावा केक में जाएगा लावा, ठीक है। इसको मैं बेसिकली लावा कहती हूँ, गनाश और मिल्क वाला जो मैंने मिक्सचर बनाया ये लावा है। तो यही लावा जो है आपके इस केक को 4 चांद लगा देता है। ये देखिए फिलिंग भी हो गई है अच्छी खासी, सब कुछ रेडी है। मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा सेटल होने के लिए। और अब जो है बारी इसमें सबसे मज़े का काम करने का, लास्ट काम करने का, इसके बाद सारा काम ख़त्म। और यहाँ पे हमने लगाने हैं 1 बाय 1 डिस्क, ठीक है। तो डिस्क के मैंने आपको कहा था थोड़ा सा किनारा आपने बचा के रखना है, वो इसलिए कहा था क्योंकि देखें अब जब हम इसमें फिल करेंगे कुछ डिस्क बॉक्स जो है साइड से ऊपर से थोड़ा सा साइड मोटा सा है, तो अंदर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा छोटा नहीं करना, फिर ऐसा ना हो कि आपने जो गनाश की बॉर्डर बनाई उससे भी छोटा हो जाए, फिर आपका डिस्क अंदर ही ना जाए। तो इसलिए जो है एहतियात से बनाइएगा, ठीक है। आपके सामने ही मैंने सारा बनाया, तो आपने देखा ही होगा मैंने कितना उसमें छोड़ा है, कितना गैप छोड़ा है, ठीक है। समझो 2 लाइन जितनी गैप छोड़ी जस्ट, ओके। और यहाँ पे हमारे सारे लावा केक रेडी हैं 1 बाय 1। और ये जब डिलीवर हुए थे कस्टमर्स को बहुत अच्छे लगे थे अल्हम्दुलिल्लाह। कस्टमर्स को जब भी मैं लावा केक दी तो अच्छे ही लगते हैं। फ़र्स्ट टाइम मुझे एक कंप्लेन आई थी जिसमें कस्टमर ने मुझे कहा था कि आपने बेसिक स्पॉन्ज यूज़ किया है और जो है ऊपर का जो आपने कोको पाउडर यूज़ किया है वो आपने पता नहीं कौन सी कोको पाउडर का नाम लिया था, और कहा था कि आपने कैडबरी कोको पाउडर यूज़ नहीं किया। तो उन्हें इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं, आई डोंट नो या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ये ड्रीम केक बनाते हुए और सबका एक ही प्रोसेस है। और बेसिक स्पॉन्ज यूज़ करते हैं हम लावा केक में, क्योंकि बेसिक स्पॉन्ज को हम आपने भी देखा, देखिए मैंने जब ये मॉइस्ट स्पॉन्ज बनाया इसको हम मिनी केक के अकॉर्डिंग नहीं बना सकते। इसको हमने 2 पाउंड का केक बनाया, उसके बाद 1 पाउंड अलग रखा जो कि हमारे यूज़ में हो ना हो लेकिन वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मिनी हम जो है लावा केक वगैरह जो भी होम बेकर होते हैं वो तो बेसिकली बेसिक स्पॉन्ज यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये कि बेसिक स्पॉन्ज हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने ब्रेक किया है और देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका लावा निकल रहा है। और ये मैंने फ्रिज में रखा है, अच्छा खासा ठंडा हुआ है। ये ज़्यादा पतला भी नहीं है और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए। और इसका टेस्ट तो किलर था, किलर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, नो डाउट। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। और अगर आप एक होम बेकर हैं तो इससे ज़रूर सेल करें और अपनी तारीफ़ों की लाइनें लगा दें। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत 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 मेहनत लगती है। तो आपके लाइक से और कुछ नहीं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो ऐसा लगता है हमारी मेहनत सफल हो गई। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।